जय श्री राम बंधुओं। बंधुओं, आज हनुमान कथा का 7वां भाग है। और जब आप हनुमान कथा या रामायण पढ़ना चालू करते हो, गीता पढ़ना चालू करते हो, भागवत पढ़ना चालू करते हो, और जैसे जैसे आप उसको समझकर उसके अंदर रस लेना चालू करते हो ना, तो आपके जीवन के हर प्रश्न का उत्तर मिलता है। तो हनुमान कथा के जो वीडियो मैंने अभी तक अपलोड किया हूँ 6, या आपके घर में किताब होंगी हनुमान कथा की, तो बड़े दिल से उसको पढ़िएगा, मन से पढ़िए, तो आपके जीवन के हर प्रश्न का उत्तर आपको उसमें मिलेगा। और आपको लगेगा कब मैं हनुमान कथा पूरी पढ़ लूँ, कब मैं हनुमान कथा पूरी सुन लूँ। तो सबसे पहले हम हनुमान जी का पूजन करते और फिर कथा की शुरुआत करते हैं। तो प्रभु श्री राम वन की ओर प्रस्थान कर रहे, और इसके ऊपर में गोस्वामी जी क्या कहते, देखत बन सर शैल सुहाय, बाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि वन की शोभा निहारते आ रहे प्रभु श्री राम, सरोवर का दर्शन करते आ रहे प्रभु श्री राम, पर्वत शिखरों का देखते हुए आ रहे, उनका दर्शन करते हुए आ रहे प्रभु श्री राम। वन, बाग, उपवन, वाटिका, यह सभी साधनाओं की सीढ़ी है। अगर आपके आसपास या आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ कोई वन है, बाग है, उपवन है और वाटिका है, यह सभी साधना की सीढ़ियाँ है, ये श्रेणियाँ हैं। और हर एक की वन, बाग, उपवन और वाटिका, इनमें अगर आप साधना करते हो तो इनकी श्रेणियाँ बटी हुई है। साधना की पहली सीढ़ी है वाटिका, जहाँ प्रेम के पौधे जहाँ रोपे जाते हैं। जो वाटिका होती है वहाँ प्रेम से पौधों को रोपा जाता है, क्योंकि वाटिका या साधना की प्रथम सीढ़ी इसलिए कहलाती है क्योंकि वहाँ जो पेड़ लगे हुए हैं उनकी रक्षा भी बहुत करनी पड़ती है। कभी पौधा मुरझा सकता है, अगर उस पौधों की रक्षा नहीं करेंगे तो पौधा कैसा जाएगा, मुरझा जाएगा। वाटिका में थोड़ा सा अगर देखें, सेकेंड सीढ़ी बात करें हम, तो वाटिका से थोड़ा बड़ा उपवन, साधना की दूसरी सीढ़ी, और तीसरी सीढ़ी है बाग। बाग कैसा होता है, घना होता है, बड़ा होता है, समर्थ होता है, लेकिन लगाया जाता है। लेकिन आम आदमी, इंसान उस बाग को लगाते। और चौथी जो अंतिम सिद्धावस्था है वो है वन। वो क्या है, वन जिसको हम जंगल बोलते हैं। वन लगाया नहीं जाता बल्कि वन स्वयं पैदा होता है। श्री हनुमान जी बुद्धिमताओं वरिष्ठम है। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम। क्योंकि जो जितेंद्रिय है और जो जितेंद्रिय ही बुद्धिमान वरिष्ठम हो सकता है। जो जितेंद्रिय है वही बुद्धिमताम और वरिष्ठम हो सकता है। इसीलिए मारुति को क्या बोलते हैं, मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम। जितेंद्रिय के पास ही बल, बुद्धि और विद्या होती है। जो जितेंद्रिय है उन्हीं के पास बल, बुद्धि और विद्या होती है। और अजितेंद्रिय, ये तीनों चीजें नष्ट हो जाती है। बल, बुद्धि और विद्या अजितेंद्रियों से नष्ट हो जाती है। जितेंद्रिय माने क्या होता है, इसका अर्थ है जिसका मन शुद्ध हो वह कौन कहलाएगा, जितेंद्रिय। जितेंद्रिय का अर्थ क्या है, जिसका मन शुद्ध हो वह जितेंद्रिय है, और अशुद्ध मन ही हमसे अशुद्ध कार्य करवाता है। श्री हनुमान जी कहते कुमति निवार सुमत की संगी है। हनुमान जी कैसे, कुमति निवार सुमत की संगी है। जिसका मन शुद्ध हो गया वही जितेंद्रिय है। मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, विकार, वासना की जब अशुद्धता आती है तब मनुष्य की इंद्रियां पाप करती है। हम रोज कोई ना कोई पाप करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते। क्यों करते हम, हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, विकार की वासना जब पैदा होती है तब मनुष्य की इंद्रियां पाप करवाती है या करती है। अब अजितेंद्रियम, इसका मतलब क्या हो गया, हम कैसे हो गए, अजितेंद्रियम हो गए। इसीलिए जिसका मन शुद्ध हो गया वह जितेंद्रिय हो गया, और जो जितेंद्रिय हो गया उसके पास बल, बुद्धि और विद्या, ये तीनों चीजें आती है। तो हमें जितेंद्रिय होना है। अजितेंद्रिय तो हम हैं, अजितेंद्रिय से हमें जितेंद्रिय होना है, तो ही हमें बल, बुद्धि, विद्या, यह तीनों चीजें मिलेंगी। साधना के लिए यह तीनों चीजें चाहिए। जिसको साधना करनी है उसको बल भी चाहिए। किसका बल चाहिए, संकल्प का बल चाहिए,
त्याग का बल चाहिए, साधना का बल चाहिए, वैराग्य का बल चाहिए, संयम का बल चाहिए, आत्मा का बल चाहिए। अगर आप सोच रहे हो आज कि मैं कोई साधना करूं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ चीज़ों के ऊपर में पहले काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको चाहिए बल। बल किसका चाहिए? संकल्प का बल, त्याग का बल, साधना का बल, वैराग्य का बल, संयम का बल और आत्मा का बल चाहिए। साधना, अगर आपको साधना करना है तो साधना में कायर और कमजोर नहीं जाते। साधना कोई व्यवहार नहीं है, साधना कोई व्यापार नहीं है। अगर आपने सोचा कि मैं आज से हनुमान जी की साधना करता हूं या हनुमान जी की साधना चालू करता हूं, तो आपको संकल्प का बल लाना होगा, त्याग का बल लाना होगा, साधना का बल लाना होगा, वैराग्य का बल लाना होगा, संयम का बल लाना होगा, आत्मा का बल लाना होगा। क्योंकि आप साधना करने की सोच रहे तो साधना में कायर और कमजोर नहीं जाते। अगर आप कमजोर हो, अगर आप कायर हो, तो आप साधना मत करें। साधना कोई व्यवहार नहीं है। किसी को खुश करने के लिए आप साधना ना करें। व्यवहार नहीं है साधना। साधना कोई व्यापार भी नहीं है, कोई व्यापार भी नहीं है साधना। साधना तो सीधा सीधा जुआ है। एक शब्द आपके लिए खराब होगा जुआ, लेकिन साधना सीधा सीधा जुआ है। साधना में तो दाव लगाना पड़ता है, प्राणों की बाजी लगानी पड़ती है, जीवन लगाना पड़ता है। हम जीवन का क्या लगाते? हिसाब लगाते हैं। अगर आप साधना करने की सोच रहे हो तो आपको यह समझ लेना चाहिए, आपको साधना में आपका जीवन दांव पे लगाना होगा, प्राणों की बाजी लगानी पड़ेगी, जीवन, पूरा जीवन आपको लगाना पड़ेगा। हम क्या करते? हमेशा जीवन का हिसाब करते, लाभ होगा या हानि होगी, लाभ होगा या हानि होगी। बहुत से लोग हैं आप में से जो मंत्र जाप करते होंगे, तो इस मंत्र से, मंत्र जाप करना भी यानी क्या? एक साधना है। आप कोई किताब पढ़ते होंगे या हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे या आप रामायण पढ़ते होंगे, रामचरितमानस पढ़ते होंगे, तो उसके पीछे भी आप एक स्वार्थ आपके मन में होगा। वैसे तो इसको साधना कहते हैं, लेकिन उसके पीछे भी आपका एक स्वार्थ होगा कि यह पढ़ने से मुझे लाभ होगा या हानि होगी। तो हमने क्या कर दिया? इसको व्यापार कर दिया। इसीलिए यह व्यापार नहीं है, यह तो पूरा दाव है। आपको सोचना नहीं है मुझे लाभ होगा क्या हानि होगी, आपने दाव लगा दिया। अब सिर्फ आपको खेलना है। तो साधना का बल चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, क्योंकि क्रिया शक्ति के पहले हमारी विचार शक्ति चाहिए। बुद्धि माने विचार शक्ति। और हनुमान जी जो कुछ करते उसके पहले क्या करते? हमेशा विचार करते। तरु पल्लव महुरका लुकाई, करो विचार करह का भाई। श्री हनुमान जी पहले विचार करते और क्रिया बाद में करते। हम लोग क्या करते? क्रिया पहले करते और विचार बाद में करते। पूरा रखवारे देखी बहु कपि मन किन। मैंने इसके पहले भी आपको बताया, वन स्वयं बन जाते, जंगल क्या ऐसे होते? स्वयं बन जाते और वन की रक्षा भी नहीं की जाती। आपके घर में आंगन में अगर आपने एक गार्डन बनाया हुआ है तो आपको उसकी रक्षा करनी पड़ती है। बार बार आप देखते हो कहीं कोई आके तो झाड़ की पत्ती तो नहीं तोड़ रहा है, फूल तो नहीं तोड़ रहा है। अगर आपके घर में आम का बगीचा है तो आप, या आपके पास आम का बगीचा है तो आप उसकी रक्षा के लिए एक चौकीदार लगाते हो, कहीं कोई आम तो तोड़कर नहीं ले जाता। लेकिन जो वन है, जंगल है, उसकी रक्षा कभी नहीं की जाती। वन वह है जिसमें साधक भी बैठते, जीव भी बैठते, जानवर भी बैठते, ऋषि मुनि भी बैठते और राक्षस भी बैठते, सब वहीं आश्रय पाते। इस दुनिया के अंदर में, इस पूरे जगत के अंदर में वन, जंगल एक ऐसा स्थान है जिसमें साधक भी बैठते, जीव भी बैठते, जानवर भी बैठते, ऋषि मुनि भी बैठते, राक्षस भी बैठते और वहीं आश्रय पाते, वन में आश्रय पाते। सिद्धावस्था जिसके चरणों में सबको बैठने का अधिकार हो, और इसे ही सिद्धावस्था कहते हैं। क्योंकि यहाँ आप कुछ काम करते हो तो जल्दी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यहाँ सभी को बैठने का अधिकार मिला हुआ है, और जो किसी के बैठने से प्रभावित न होता हो वह वन की अवस्था है। आप वन में बैठोगे, चाहे कोई भी बैठे, तो भी वन उससे प्रभावित नहीं होता। यही वन की क्या है? अवस्था है। वो साधना की पराकाष्ठा है। कौन? वन साधना की पराकाष्ठा है। वन कैसा रहता है? हरा भरा, गहन, प्रफुल्लित और पक्षियों के कलरव से भरा हुआ रहता है।
पक्षियों की आवाज़ सुनते हैं ना आप। अगर आप कभी भी वन में जाते होंगे तो ध्यान देके सुनिएगा, आपको आजू बाजू में हमेशा हरा भरा दिखेगा, गहन लगेगा, प्रफुल्लित दिखेगा और पक्षियों की आवाज़ आपको सुनाई देंगी। सब प्रकार से वन प्रेम की पराकाष्ठा का प्रतीक है। सभी प्रकार से हमें क्या चाहिए, जब भी हम साधना करते तो हमें वन के समान घना गहन छायादार ज्ञान चाहिए। वन के समान चाहिए हमारा ज्ञान। और सरोवर के समान हमें क्या चाहिए, शांत निर्मल शीतल बुद्धि चाहिए। सरोवर कैसा होता है, शांत होता है, निर्मल होता है, और वैसी ही हमें बुद्धि चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, औरन की शीतल करे आपहु शीतल होए। हमारी वाणी ऐसी होती है कि शीतल में भी जलन पैदा कर देती है। होता है बहुत से लोग शीतल होते, लेकिन जब भी हम बात करते, शीतल व्यक्ति के साथ हम बात कर रहे, तो हमारी वाणी ऐसी हो जाती है कि जो शीतल व्यक्ति है उसमें भी जलन पैदा हो जाती है। सरोवर वो अच्छा माना जाता है जो प्यास से को भी शांत कर दे, जो प्यासा है या प्यास जिसको लगी हुई है उसको भी शांत कर दे, और हमारे मन को भी कैसा कर दे, शीतल कर दे। बल शैल के शिखर पर्वत के शिखर का प्रतीक है। बल कैसा है, शैल के शिखर का प्रतीक है, पर्वत के शिखर का प्रतीक है। हमारे अंदर अड़िक बल चाहिए, परंतु हमको थोड़ा सा बल मिले, चाहे धन का बल मिले, पद का बल मिले, वैभव का बल मिले, यश का बल मिले, हम कैसे करते, डगमगाते और कपकपाने लगते हैं। हम दुरुपयोग करने लगते। हमें अगर पैसे का बल मिल गया, हमें अगर पद का बल मिल गया, हमें अगर वैभव का बल मिल गया, हमें अगर यश का बल मिल गया, तो हम कैसे करते, डगमगाने लगते, कपकपाने लगते। और इस जो बल हमें प्राप्त हुआ है आज के जीवन में, आप देख रहे होंगे जिनको बल मिला है वह क्या करते, इसका दुरुपयोग करने लगते। और हिमालय कैसा है, हिमालय के पास तो बल है, वो शिखर उसका शिखर कैसा है, अड़िग है। अड़िग यानी कैसा है, अटल है। बड़े बड़े भूचाल, झंझावत, भूकंप, तूफान इसको हिला नहीं पाते। किसको नहीं हिला पाते, हिमालय को हिला नहीं पाते। कोई भी बाहर की परिस्थिति हमारे भीतर के बल को हिला ना पाए, वह शैल के समान है। और यह तीनों ही परोपकार स्वभाव वाले हैं, और एक सिद्धांत भी है, वो मैं आपको आगे बताता हूं। तो हमारा बल कैसा चाहिए, अटल चाहिए, जिसे कोई भी भूकंप आए, झंझावात आए, कोई भूचाल आए, कोई तूफान आए, उसको कोई भी हिला ना सके। निर्बल को कोई आदर नहीं देता, और जो भी दुनिया में कमजोर देश है उनका कभी सम्मान भी नहीं हुआ है। आपने देखा होगा जो भी निर्बल व्यक्ति है या जो भी निर्बल देश है उनका कोई आदर नहीं करता। भारत की भी यही एक स्थिति थी कई वर्षों पहले। लेकिन जो कमजोर देश है उनका कभी सम्मान भी नहीं हुआ, और जो भी कमजोर व कायर है समाज में उसको कोई आदर नहीं मिलता। हमेशा क्या मिलता है, दुत्कार मिलती है, उसको हम फटकार देते। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु बुद्धि के लिए चरित्र का बल चाहिए। अगर आपको प्रभु की बुद्धि चाहिए तो आपको उसके लिए चरित्र का बल चाहिए, जिसका उपयोग हो सके। ऐसा नहीं कि सबकी बुद्धि खराब है और सबकी बुद्धि अच्छी होती है, लेकिन अच्छी बुद्धि होने के बाद भी हम गलत कार्य क्यों करते हैं। ऐसा नहीं है, गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा नहीं है कि सबकी बुद्धि खराब है। गोस्वामी जी कहते हैं सबकी बुद्धि अच्छी होती है। इस दुनिया के अंदर में जितने भी इंसान हैं उन सब की बुद्धि अच्छी होती है। ऐसा नहीं है कि सबकी बुद्धि खराब होती है, लेकिन अच्छी बुद्धि होने के बाद भी हम गलत कार्य क्यों करते हैं, इसका हमें क्या करना चाहिए, हमेशा चिंतन करना चाहिए। चोर कभी यह नहीं चाहता कि मेरा बालक चोर बने। जो चोर लोग हैं वह कभी नहीं चाहते उनका बालक कभी चोर बने। शराबी कभी यह नहीं चाहता मेरा बालक शराबी बने। लेकिन शराबी जानने के बाद भी मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए, फिर भी पीता है। उसका कारण क्या है, इसका चिंतन करना चाहिए। उसके भीतर संकल्प का बल नहीं है। उसका कारण जो समझ में आया गोस्वामी जी को, वो क्या कहते हैं, उसके भीतर संकल्प का बल नहीं है, भीतर से वह निर्बल है। बुद्धि तो उसकी अच्छी है, लेकिन भीतर चरित्र का बल नहीं है, संकल्प का बल नहीं है, जिस कारण वह गलत मार्ग से हट नहीं सकता। आज इस दुनिया में बहुत सारे लोग गलत मार्ग पे चल रहे। तो क्यों चल रहे,
क्यों गलत मार्ग से हट नहीं रहे? क्योंकि उनके भीतर संकल्प का बल नहीं है, भीतर से वह निर्बल है। बुद्धि तो उनकी अच्छी है लेकिन उनके पास चरित्र का बल नहीं है और साथ ही साथ संकल्प का भी बल नहीं है। मनुष्य तो क्या, सही या गलत इस देश के अंदर में या इस संसार के अंदर में एक जानवर है, कुत्ता भी नहीं जानता। एक जानवर होता है ना कुत्ता, वह भी नहीं जानता सही क्या है गलत क्या है। एक कथा के माध्यम से हम सुनाते हैं आपको। एक महात्मा सुना रहे थे कि आप कुत्ते को रोटी का टुकड़ा डाल दें, जहां आप डालते हो वह कुत्ता रोटी के टुकड़े को वहीं बैठकर खाने लगता है। आपने देखा भी होगा, किसी कुत्ते को आप रोटी डालते हो तो वह कुत्ता वहीं बैठकर रोटी खाने लगता है। लेकिन जो कुत्ता रोटी चुरा कर ले जाता है, आपने देखा होगा ना, बहुत से कुत्ते होते हैं कि वो रोटी चुरा कर ले जाते हैं, तो वो जो कुत्ता है जो चुरा कर लेकर जाता है वह उस जगह पे नहीं खाता जहाँ से वो चुरा कर ले गया, जहाँ से चुराया वहाँ नहीं खाता, दूर छुपकर गली में जाकर बैठकर खाता है। तो जब कुत्ता इस बात को जानता है कि मैं चोरी करके लाया हूं इसीलिए छुप कर खाना चाहिए, तो क्या मनुष्य यह नहीं जानता? एक कुत्ता यह जानता है कि मैं ये रोटी उस जगह से चोरी करके लाया इसीलिए मुझे छुप कर खाना चाहिए। तो क्या मनुष्य ये नहीं जानता क्या शुभ है और क्या अशुभ है? क्या शुभ है क्या अशुभ है? जब एक कुत्ता जान सकता है तो क्या मनुष्य नहीं जानता? क्योंकि उसके भीतर संकल्प का बल, आत्मा का बल नहीं है, इसलिए अच्छी बुद्धि भी उससे गलत काम कराती है। हर किसी के पास अच्छी बुद्धि है लेकिन उसके पास संकल्प का बल नहीं है, आत्मा का बल नहीं है, इसीलिए अच्छी बुद्धि होने के बावजूद भी उससे गलत काम कराती है। बल विवेक दम परिहित घोरे, बल के साथ हमें विवेक चाहिए और विवेक के साथ आत्मा का बल चाहिए, तब जीवन का रथ चलता है। नहीं तो जो रथ है वो घिसटता है। विवेक मिलता है कैसे? सत्संग से। आपको विवेक चाहिए तो आपको सत्संग सुनना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। सतसंगति मृद मंगल मूला, सोई फल सीधी सब साधन फूला। तो हमारे पास क्या चाहिए? विवेक चाहिए। विवेक माने क्या? बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान, बेबाक, किसी प्रकार की कोई धुंधलाहट नहीं, स्पष्ट ज्ञान। क्या करना क्या नहीं करना, क्या शुभ है क्या अशुभ है, और क्या करना है क्या नहीं करना, इसमें भी किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं। इसी को विवेक कहते हैं। बिना लाग लपेट ये सब चीजें हमें चाहिए। और गोस्वामी जी ने पवन कुमार का शब्द प्रयोग भी किया हुआ है। गोस्वामी जी ने पवन कुमार का भी शब्द प्रयोग किया हुआ है। बुद्धिहीन तनु जानी के सुमुर पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरु कलेश विकार। क्या कहते गोस्वामी जी? बुद्धिहीन तनु जानी के सुमुर पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरु कलेश विकार। तो बंधुओं, पवन कुमार का क्या किया जाता है? पवन कुमार का सुमिरन, पवन कुमार यानी हनुमान, उनका क्या किया जाता है? स्मरण किया जाता है। बाकी देवताओं के पास तो जाना पड़ता है, हनुमान जी के पास जाने की जरूरत नहीं है, उनका स्मरण करना पड़ता है। लेकिन बाकी जितने भी भगवान हैं, 33 कोटि जो भगवान है, उनके पास आपको जाना पड़ेगा। लेकिन पवन कुमार के पास जाना क्यों नहीं पड़ता? ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि पवन स्वयं चलकर तुम्हारे पास आती है। पवन यानी कौन? हवा। क्या आपको हवा लेने के लिए, सांस लेने के लिए क्या रोज हवा के पास जाना पड़ता है? नहीं जाना पड़ता ना। हवा स्वयं चलकर आपके पास आती है। और जैसे पवन स्वयं चलकर तुम्हारे पास आती है, ऐसे ही कौन है? पवन कुमार है। पवन कुमार यानी हनुमान, जो स्वयं चलकर तुम्हारे पास आते। उनके पास जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल उनका सुमिरन करो, यानी स्मरण करो, याद करो, उनकी पुकार लगाओ। अगर हनुमान जी को आपको आपके पास बुलाना है तो उनका सुमिरन करो, उनकी याद करो, उनकी पुकार करो। तो इसके लिए एक भजन है, हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता,
यह राम के काज सवारे, मेरा कर उद्धार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। अपरंपार शक्ति तुम्हारी, तुम पर रीजे अवध बिहारी। भक्ति भाव से ध्याऊ तो है, कर दुखों से पार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। जपो निरंतर नाम तिहारा, अब नहीं छोड़ू तेरा द्वारा। राम भक्त मोहे शरण में लीजे, कर सब सागर से पार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। तो यहाँ हम क्या कर रहे? हम यहाँ हनुमान जी का सुमिरन कर रहे, उनको याद कर रहे, उनकी पुकार लगा रहे, उनका स्मरण कर रहे। भक्तों की पुकार पर वे तुरंत चले आ जाते और उनको कष्ट क्लेशों को, जो भक्तों को कष्ट है, जो भक्तों को क्लेश है, उनको पल में दूर कर देते। ऐसे हैं हनुमान जी। पवन तो बहुत सुलभ है, इसलिए लोग बहुत कम याद करते। दुर्लभ की याद बहुत लोग करते। हीरा कैसा है? दुर्लभ है, बड़ा कीमती है। उससे सस्ता क्या है? गेहूं आदि अनाज है, लेकिन उसकी भी कीमत है। उससे सस्ता क्या है? जल है, सुलभ है, कम कीमत है। और जिसकी कोई कीमत नहीं, वह क्या है? पवन है। जो पवन है उसकी कोई हमें कीमत नहीं देनी पड़ती। पानी पीने के लिए भी हमें टैक्स पे करना पड़ता है ना, लेकिन पवन एक ऐसी चीज है जिसको पाने के लिए आज तक हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता, क्योंकि सुलभ है, बिना मांगे मिलता है। बिजली पाने के लिए तो लोग आंदोलन करते। किसी ने हवा के लिए आंदोलन किया, हवा नहीं चल रही है, इसके लिए आंदोलन करो, प्रदर्शन करो। ऐसा आपने कभी सुना है? बिजली नहीं आ रही है तो लोग आंदोलन करते, प्रदर्शन कर रहे, लेकिन हवा नहीं चल रही है तो आंदोलन करते हुए, प्रदर्शन करते हुए क्या आपने कभी लोगों को देखा? और जिसके पास बल, बुद्धि और विद्या आ गई, उसी के क्लेश का हरण होता है। अगर आपके पास बल, बुद्धि और विद्या आ जाती है तो उसी के क्लेश का क्या होगा? हरण होगा। 5 क्लेश होते और 6 क्या होते? विकार होते। 5 क्लेश और 6 विकार होते। क्लेश यानी मानसिक होते, विकार कैसे होते? शारीरिक होते। पहले विकार मन में आता है, तन में उसका प्रदर्शन बाद में होता है। पहले हमारे तन के अंदर में, हमारे मन में क्या आता है? विकार आता है, और उसका प्रदर्शन बाद में होता है। पहले दोष आता है, फिर दुर्गुण मन में आता है। पहले कोई दोष हमारे में उत्पन्न होगा और फिर वो दुर्गुण में परिवर्तित होगा। चाट खानी है, यह मन में आया तो पेट में विकार उसके बाद आता है। चाट खानी है तो पेट में विकार कब आएगा? उसके बाद में आएगा। मदिरा पीनी है, यह मन में विकार पहले आएगा, और शरीर नाली में गिरा है, यह विकार बाद में दिखाई देगा। आपने देखा होगा ना, बहुत से लोगों को जो मदिरा पीते वह बाद में नाली में गिरे हुए पाए जाते। तो यह क्या है? क्लेश है, विकार है, जो मन को क्या करता है? मैला करता है, तन को रुलाता है। यह क्या है? विकार है। और ये दोनों साथ साथ रहते हैं। तन में यदि विकार है तो इसका अर्थ है मन में कोई ना कोई विकार अवश्य आया होगा। अगर आपके तन में कोई विकार है तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि आपके मन में कोई ना कोई विकार अवश्य आया होगा। इसीलिए आपके तन में विकार है। जिसका आपने पालन किया है, परिणाम उसका तन भोग रहा है। उस मन के अंदर में जो विकार आया, उसी का आपने पालन किया करके आपका तन उसे भोग रहा है। इनको यदि कोई दूर कर सकता है तो बल, बुद्धि, विद्या, यही और संकल्प। बल, बुद्धि और विद्या, जो विकार आया हुआ है उसको कौन दूर कर सकता है? बहुत से लोग सवाल पूछेंगे ना। तो इस विकार से कैसा बचाया जाए? इस विकार से बचने के लिए बल, बुद्धि, विद्या और संकल्प का बल चाहिए। विचार की शक्ति और अज्ञात के मार्ग से विरक्त, ये तीनों ही आपको अन्याय से, अधर्म से बचा सकती है। यानी बल, बुद्धि और विद्या, यह तीनों ही आपको अन्याय या अधर्म से बचा सकती है। गोस्वामी जी ने हनुमान जी से एक विनंती की है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। श्री हनुमान चालीसा का शुभारंभ भी हुआ जय हनुमान से, और समापन भी जय हनुमान से ही हो रहा है।
आपने हनुमान चालीसा अगर गौर से पढ़ी होंगी तो आपको समझ में आया होगा कि हनुमान चालीसा का जो शुभारंभ है वह कैसे हुआ। श्री हनुमान चालीसा का जो शुभारंभ हुआ वो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और समापन भी जय हनुमान से होता है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह संकल्प का प्रतीक है। जय किसका प्रतीक है? संकल्प का प्रतीक है। हनुमान जी संकल्प के प्रतीक है। जो संकल्प लेते वह पूर्ण होता है। और जय विजय का प्रतीक है कौन? हनुमान जी। श्री हनुमान जी की सदा जय होती है। हनुमान जी कैसे है? जय विजय का प्रतीक है। इसके कारण हनुमान जी की सदा क्या होती है? जय होती है। कभी भी हनुमान जी परास्त नहीं होते। और केवल गोस्वामी जी कहते जो सदैव हनुमान जी की शरण में रहते उनको भी हमेशा, जो भी लोग रहेंगे उनकी भी हमेशा जय होती है। और यह नियम है कि संकल्पवान हमेशा विजयी होता है। जो भी संकल्प लेकर काम करेगा वह कैसा होगा? विजयी होता है। जो संशय में डूबा है, संदेह में डूबा है, ये होगा कि नहीं होगा, वह कैसा होगा? पराजित होगा। आपने कोई काम का शुभारंभ किया और आपके मन में एक संशय आ गया, कि संदेह आ गया कि यह काम होगा कि नहीं होगा, तो यह मान लीजिए कि वह काम नहीं होगा। और आप कैसे होंगे? पराजित होंगे। आप कैसे होंगे? पराजित होंगे। तो जब भी आप अच्छे कार्य का संकल्प करते हैं, बुरे कार्य में हनुमान जी आपके साथ नहीं आएंगे, लेकिन जब भी आप अच्छे कार्य का संकल्प करते तो हनुमान जी मेरे साथ है, इस संकल्प के साथ आप कार्य करोगे तो वह कार्य अवश्य पूरा होगा। गोस्वामी जी ने जय हनुमान शब्द का प्रयोग किया है। किसका? जय हनुमान। हनुमान का अर्थ है जिन्होंने अपने मान का हनन कर दिया हो, जिन्होंने अपने सभी प्रकार के अहम का हनन कर दिया हो, वह कौन है? हनुमान है। अगर आप भी हनुमान बन सकते हो। आपको क्या करना है? आपके मान का हनन करना है। आपके अहम, जो अहम है उसका हनन कर दिया तो आप भी क्या कहलाओगे? हनुमान कहलाओगे। क्योंकि हनुमान ने अपने मान का, अपने अहम का क्या कर दिया था? हनन कर दिया था। इनके बचपन की एक कथा है। जब इनका जन्म हुआ, किसकी? हनुमान जी की, तो अंजनी माता फल लेने के लिए इनको पालने में छोड़कर जंगल में चली गई। उस दिन प्रातः काल आकाश में सूर्य उदित हो रहे थे। लाल लाल रसीला कोई फल प्रकट हुआ, ऐसा हनुमान जी को लगा और वहां से उछाल मार दी और उन्होंने सूर्य को पकड़कर मुंह में ले लिया। सारी सृष्टि में अंधकार छा गया, पूरी सृष्टि में। बाद में इंद्र ने आकर अपने वज्र का प्रहार किया, जिससे इनकी डोरी टेढ़ी हो गई थी, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी। लेकिन हनुमान जी की तो थोड़ी सी डोरी टेढ़ी हुई थी, परंतु हनुमान जी से टकराकर इंद्र का जो वज्र था उसकी धार सदा सदा के लिए समाप्त हो गई। हनुमान की डोरी थोड़ी सी टेढ़ी हुई, लेकिन जो इंद्र का जो वज्र है वह कैसा हो गया था? उसकी धार सदा सदा के लिए समाप्त हो गई थी। तब से इनका नाम हनुमान पड़ गया। हनु जिनकी थोड़ी सी टेढ़ी है उनको क्या कहते? हनु यानी ढोड़ी, जो थोड़ी सी टेढ़ी है उसको क्या कहते? हनुमान कहते। हनुमान जी के अनेक अर्थ होते हैं। हनुमान जी के अनेक अर्थ है। हमने क्या देखा? जिसने मान का हनन कर दिया, जिसने सभी प्रकार का अहम का हनन कर दिया, वह कौन है? हनुमान है। वह कौन है? हनुमान है। और आपने हमेशा प्रभु श्री राम की झांकी देखी होंगी। प्रभु श्री राम की झांकी देखिए, उसमें लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम के साथ नहीं दिखेंगे, भरत, शत्रुघ्न, जानकी माता भी साथ नहीं दिखेंगी। जो भगवान श्री राम की झांकी निकलती है, आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी झांकियां होती है जिसके अंदर में लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, यहाँ तक कि जानकी माता भी उनके साथ नहीं रहेंगी, लेकिन प्रभु के प्रत्येक झांकी में हनुमान जी को सदा साथ में देखेंगे। प्रभु श्री राम के हर झांकी में आप हनुमान जी को साथ में देखेंगे। हनुमान जी को भगवान सदैव अपने पास रखते हैं। प्रभु श्री राम सदैव अपने पास रखते, क्योंकि उन्होंने अपने मान को छोड़ दिया। उन्होंने 3 चीज़ें छोड़ी। जो 3 चीज़ें छोड़ देता है भगवान उन्हें हमेशा अपने साथ रखते हैं। हनुमान जी ने कितनी चीज़ें छोड़ी थी? 3। और जो 3 चीज़ें छोड़ देता है भगवान उन्हें हमेशा अपने साथ रखते। एक तो हनुमान जी ने अपना नाम छोड़ा। आज तक कोई भी हनुमान जी का नाम नहीं बता पाया।
आज इतने विद्वान होंगे, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन इस देश के अंदर में बड़े बड़े विद्वान लोग पड़े हुए हैं। तो जो भी विद्वान लोग हैं जो आज हनुमान जी की कथा करते हैं, भागवत की कथा करते हैं, बहुत बड़े बड़े ज्ञान से उनका दिमाग भरा हुआ है, तो क्या वह हनुमान जी का नाम बता पाएंगे? तो हनुमान जी ने अपना नाम छोड़ दिया था और हनुमान जी का नाम कोई नहीं बता पाया। असली नाम हनुमान जी का क्या था कोई नहीं बता पाया। हम जो सुनते हैं वह सुने सुनाए हुए नाम है, असली नाम हमें नहीं मालूम। ये जो हनुमान जी के नाम है वह उनके नाम नहीं है, वह गुण है। हनुमान जी के जो नाम है वह नाम नहीं है। कोई लोग पवन पुत्र कहते, अंजनी सूत कहते, बजरंग बली कहते, वायुपुत्र कहते, महाबली कहते, रामेष्ट कहते, पिंगाक्ष कहते, सीता शोक कहते, विनाशन कहते, लक्ष्मण प्राणदाता कहते। ऐसे बहुत से नाम हनुमान के। यह सब क्या है? हनुमान जी के नाम नहीं है, उनके गुण हैं। उनके गुणों के कारण लोगों ने दिए हुए नाम है। और हम सब नाम के पीछे हैं। हनुमान जी ने तो नाम त्याग दिया था, उनके कार्यों के कारण लोगों ने उनको अलग अलग नामों से पहचान दी थी। और हम सब, मेरा नाम समीर है, मैं नाम के पीछे भागता हूं, आप भी आपके नाम के पीछे भागते हैं। हनुमान जी ने जानबूझकर अपना नाम नहीं रखा। हनुमान जी से जब कोई नाम पूछता है तो हनुमान जी क्या कहते? अरे बंदर का नाम क्या पूछते हो? जब भी हनुमान जी को किसी ने उनका नाम पूछा तो वो क्या कहते थे? अरे बंदर का नाम क्या पूछते हो? नाम बंदर का मत लो, नाम तो किसी सुंदर का लो। पूछा सुंदर कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सामने हनुमान जी को किसी ने सवाल किया कि बताओ सुंदर कौन है? हनुमान जी ने कहा सुंदर तो केवल दो ही है, सुंदर तो केवल इस जगत में दो ही है। हनुमान जी हमेशा कहते हैं, किसी ने हनुमान जी को पूछा, हनुमान जी आपका असली नाम तो बताइए। तो हनुमान जी क्या कहते? अरे बंदर का नाम क्या पूछते हो? नाम बंदर का मत लो, नाम तो किसी सुंदर का लो। तो उस इंसान ने पूछा या उस व्यक्ति ने पूछा, भैया सुंदर कौन है यह तो बता दो। तो हनुमान जी ने कहा सुंदर तो केवल दो ही है इस जगत में, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण को या राम। कौन है इस जगत में सुंदर? क्या कहते हैं हनुमान जी? जगत में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 या बोलो श्याम श्याम श्याम। बहुत सुंदर वाक्य है, बहुत सुंदर कहा है हनुमान जी ने कि जगत में सुंदर है दो नाम, बोलो कृष्ण या राम, बोलो कृष्ण या राम, बोलो राम 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 या बोलो श्याम श्याम श्याम। जो भी कोई नाम पूछता है तो हनुमान जी नाम नहीं बताते, उनको राम कथा सुनाने लगते हैं। जब भी किसी ने हनुमान जी को नाम पूछा तो हनुमान जी ने अपना नाम नहीं बताया, बल्कि उन्हें राम कथा सुनाने लग गए। विभीषण जी के यहाँ हनुमान जी आए और पूरी राम कथा सुना दी। आपने देखा होगा, रामायण में पढ़ा होगा, सुना होगा, जब विभीषण को जगाने के लिए हनुमान जी गए तो हनुमान जी विभीषण के यहाँ गए और उन्हें पूरी राम कथा सुना दी। तब हनुमंत कही सब राम कथा, तब हनुमंत कही सब राम कथा। तो विभीषण ने कहा महाराज कथा तो बहुत सुंदर सुनाई, आप अपना नाम तो बताइए। विभीषण ने राम कथा सुनी और विभीषण क्या कहते हनुमान को? महाराज कथा तो बहुत सुनाई, बहुत सुंदर सुनाई, कथा तो बहुत सुंदर सुनाई, आप अपना नाम तो बताइएगा, आप अपना नाम बताने की कृपा तो कीजिएगा। हनुमान जी बोले नाम का क्या करोगे, नाम जानकर क्या करोगे? अरे भाई जिसने इतनी सुंदर कथा सुनाई उसका नाम तो मालूम होना चाहिए ना। तो विभीषण ने कहा जिसने इतनी सुंदर कथा सुनाई, राम कथा जिसने इतनी सुंदर सुनाई, उसका नाम तो मालूम होना चाहिए ना। हनुमान जी ने कहा नाम तो बता देंगे, लेकिन नाम सुनने से पहले नाम का महात्मा सुन लीजिए। हनुमान जी क्या कहते हैं कि नाम तो बता देंगे, लेकिन नाम सुनने से पहले नाम का महात्मा सुन लीजिए। नाम का महात्मा क्या बताया उन्होंने? प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिले आहारा। बहुत सुंदर उत्तर दिया विभीषण जी को कि नाम सुनने से पहले मैं अपना नाम आपको जरूर बताऊंगा।
मैं अपना नाम आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन मेरे नाम बताने के पहले मेरे नाम का क्या महात्म है, क्या अर्थ होता है, उससे आपको क्या प्राप्त होगा मेरा नाम सुनने से, यह पहले जान लीजिए। और उसके बाद आप बोलेंगे तो मैं अपना नाम बता दूंगा। प्रात ले जो नाम हमारा, तेही दिन ताही न मिले आहारा। हनुमान जी ने कहा हमारे नाम का यह महात्मा है, हमारे नाम का यह फल है कि अगर प्रातःकाल हमारा नाम ले लोगे तो उस दिन आपको भोजन नहीं मिलेगा। क्या कहते हैं हनुमान जी विभीषण को कि मेरे नाम का यह महात्मा है या ये फल प्राप्त होगा कि अगर प्रातःकाल हमारा नाम लोगे, यानी मेरा नाम ले लोगे, तो उस दिन आपको भोजन नहीं मिलेगा। बोले नाम बताएं। हनुमान जी विभीषण से कहते, बोले नाम बताएं, अगर आपकी इच्छा होंगी, अगर आपकी इच्छा होंगी तो मैं आपको मेरा नाम बताता हूं। तो विभीषण जी बोले रहने दो, रहने दो भाई, जब भोजन ही नहीं मिले तो नाम का फायदा ही क्या। अगर आपका नाम सुनने से भोजन नहीं मिलेगा तो आपका नाम सुनकर फायदा ही क्या। हनुमान जी अपना नाम छुपाते भगवान की कथा को प्रकट करने के लिए, भगवान श्री राम की कथा प्रकट करने के लिए हनुमान जी अपना नाम छुपाते। और हमारे जैसे लोग तो पहले अपना नाम छुपाते। हमारे जैसे आम आदमी लोग, जो मैं हूं, आप हो, या जो इस भारत देश के अंदर में बड़े बड़े कथाकार लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, बहुत ज्ञानी लोग हैं, वो क्या कहते, अपना नाम छुपाते, कथा उसके बाद आती है। आपने देखा होगा बहुत लोग भागवत सुनाते हैं, राम कथा सुनाते हैं, हनुमान कथा सुनाते हैं, रामचरितमानस गाते हैं, लेकिन जब भी आप इनका कोई प्रोग्राम देखोगे तो पहले क्या करते हैं, अपना नाम छुपाते। हनुमान जी को अपने नाम को छुपाते, कथा को पहले प्रकट करते। राम कथा तो हनुमान जी भी सुनाते थे, जन जन को राम कथा हनुमान जी सुनाते थे, लेकिन कभी भी हनुमान जी ने राम कथा सुनाते वक्त अपना नाम प्रकट नहीं किया। भागवत किसका है, भागवत भी तो विष्णु जी के ऊपर ही है ना भागवत। और राम और विष्णु, राम और कृष्ण दोनों तो एक ही है, अलग तो नहीं है। इसीलिए तो कहा है हनुमान जी ने, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 या बोलो श्याम श्याम श्याम। तो इसका अर्थ क्या हुआ, दोनों तो एक ही है ना। तो जो भी कथाकार है वह कथाकार सबसे पहले अपना नाम छुपाते, बाद में जो कथा करनी वो कथा छुपाते। आपने देखा होगा, आज भी देखो आपके आजू बाजू में कोई राम कथा चल रही होंगी, कोई हनुमान कथा चल रही होगी, कोई भागवत चल रहा होगा, तो आप देख रहे होंगे कि जो कथाकार है उसका बहुत बड़ा फोटो लगा होगा। एक साइड में एक बैनर होगा, बैनर में सबसे बड़ा फोटो उसी का होगा और नीचे में लिखा होगा उसका बड़े अक्षरों में नाम, और उसके नीचे में छोटे अक्षरों में राम कथा या भागवत ऐसा लिखा होगा, भागवत कथा या राम कथा ऐसा लिखा होगा। तब हनुमंत कई सब राम कथा। मुझे क्षमा करना, मैं सिद्धांत की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैंने जो अभी आपको बताया यह सिद्धांत नहीं है, मुझे क्षमा कीजिए, किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। किसकी कथा हो रही है, डोंगरे महाराज की कथा हो रही है, जिसकी कथा हो रही है मुरारी बापू की कथा हो रही है, किसकी कथा हो रही है रमेश भाई की कथा हो रही है, किसकी कथा हो रही है मृदुल जी की कथा हो रही है, किसकी कथा हो रही है कौशल्य जी की कथा हो रही है। जो एक किताब लिख रहे हैं उनका नाम ही कौशल्य है, तो किसकी कथा हो रही है, कौशल्य महाराज की कथा हो रही है। लेकिन ये जो कथाकार है इनका नाम, इनके बड़े बड़े फोटो छप जाते, लेकिन राम जी की कथा हो रही है तो राम जी का नाम कहाँ है, बड़े अक्षरों में नाम, जो कथाकार है उनके लगे हुए रहते, बड़े फोटो उनके लगे हुए रहते, लेकिन राम जी का फोटो बहुत छोटा होता है, कथाकार का फोटो बड़ा होता है, यानी भगवान से बड़ा कथाकार दिखाया जाता है। जब आप देखोगे ऐसे बैनर के अंदर में भगवान कृष्ण की कथा हो रही है, राम जी की कथा हो रही है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ था। बहुत लिखा हुआ रहता है लेकिन बहुत छोटे अक्षरों में लिखा रहता है, आपको पास से जाके थोड़ा सा देखना पड़ता है। जब देखो व्यक्ति की कथा, हमारे नाम पोस्टर पर इतने बड़े हो रहे तथा पहले छपे, कथा तो बहुत छोटी सी है, इस छोटी सी कथा में अपनी ही बोलते चले जाते हैं।
हनुमान जी नाम को छुपाते और कथा को छापते, तो हनुमान जी ने अपने नाम को छुपा लिया, हम अपना नाम प्रकट करने के लिए लालायित हो जाते। हनुमान जी जब भी राम कथा सुनाते थे या पूरे दुनिया से, इस ब्रह्मांड से, इस पूरे जगत से हनुमान जी ने अपना असली नाम तो छुपा लिया, लेकिन हम क्या करते, हम अपना नाम होने के लिए, हमारा नाम प्रकट होने के लिए हम कैसे होते, लालायित होते। कई तो पत्थर पर खुदबा के जाएंगे अपना नाम, आपने देखा होगा बहुत से लोगों में यह एक विचित्र आदत होती है कि कोई पत्थर होगा ना, उस पर अपना नाम गुदवा देते हैं। भले ही हम दुनिया से चले जाए लेकिन हमारा नाम रहना चाहिए। काम दिखाई दे न दे उसकी चिंता हमें नहीं है, लेकिन हमारा नाम रहना चाहिए, इसकी हम चिंता करते। लेकिन नाम दिखाई देना चाहिए, इसकी चिंता है। हनुमान जी का जगत में काम दिखाई देता है, लेकिन हनुमान जी का नाम कोई पता नहीं लगा पाया। हनुमान जी का काम दिखाई देता है, लेकिन हनुमान जी का असली नाम क्या है, यह आज तक जगत में कोई पता नहीं लगा पाया। तो हनुमान जी ने क्या किया, पहला कार्य किया, हनुमान जी ने अपना नाम मिटाया। हनुमान जी ने अपना नाम मिटाया। दूसरा कार्य क्या किया हनुमान जी ने, दूसरा जो रूप है, वो जो कुरूप होता है, वह कौन होता है, वह बंदर होता है। दूसरा काम क्या किया हनुमान जी ने, जो कुरूप होता है वह कौन होता है, बंदर होता है। और इसके पीछे भी कारण होगा कि हनुमान चाहते हैं कि लोग मुझे देखकर मुंह फेर ले और मेरे प्रभु का सब लोग दर्शन कर ले। इसके पीछे भी हनुमान जी की सोच थी कि मेरे को देख के, यानी हनुमान जी को, बंदर को देख के लोग क्या करें, अपना मुंह फेर ले और मेरे प्रभु यानी श्री राम का दर्शन कर ले, मेरे प्रभु सुंदर लगे, मैं तो बंदर ही ठीक हूं। हनुमान जी की क्या सोच थी, मेरे प्रभु श्री राम सुंदर लगे और मैं कैसा हूं, बंदर हूं, वही ठीक हूं। हम सब अपने नाम, रूप व यश के लिए रोते हैं। आप में से ऐसा कौन होगा जो अपने नाम, अपने रूप और अपने यश के लिए रोता नहीं? हमेशा अपने नाम के लिए रोने वाले लोग हैं। मैं भी उसी में आता हूं। आप किसी भी परिवार में जाइए, कोई न कोई यहाँ शिकायत करते मिलेगा कि हम कितना भी कर दे, कितने भी मेहनत करें, कितना भी काम कर दे, सबके लिए कितना भी कर दे, लेकिन हमें हमेशा अपयश ही मिलता है, हमारा कोई नाम नहीं लेता। हर घर में यह स्थिति है। हर घर में हम क्या करते हैं, हमारा नाम, रूप और यश के लिए जीते, हमेशा रोते रहते, मुझे नाम चाहिए, मुझे रूप चाहिए, मुझे क्या चाहिए, यश चाहिए। हर परिवार में, इस भारत देश के या इस धरती के जितने भी परिवार है, वहां कोई ना कोई शिकायत करते मिल ही जाएगा। हमें कितना भी कर दे, हम इस परिवार के लिए कितना भी कर दे, हम इस भाई के लिए कितना कर दे, हम इस बहन के लिए कितना भी कर दे, कितनी भी मेहनत करे, कितना भी काम करे, परिवार के लिए कितना भी काम करे, सबके लिए कितना भी कर दे, लेकिन हमें हमेशा अपयश ही मिलता है। हमारे कोई गुण नहीं गाता, हमारा नाम कभी कोई लेता नहीं, हमको केवल बुरा ही मिलती है, हमें हमेशा बुरा ही बोला जाता है। लोग क्या कहते हैं कि हमने परिवार के लिए सब कुछ किया, उसके बाद भी हमारा नाम नहीं हुआ, लोग हमें हमेशा बुरा कहते हैं, हमेशा हमें बुराई मिलती है, कोई हमारे लिए यश की कोई बात ही नहीं बोलता। सारा रोना किस चीज का है, यश का। जो काम कर रहा है आपके परिवार के लिए, अगर आप उसके गुण गा दोगे तो वो कैसा हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा, क्योंकि उसे यश मिला। तो रोना किस चीज का है, यश का। सारा रोना यश का। हर घर में हनुमान जी भगवान जी का यश चाहते। तो दोस्तों, आज के जो कथा है उसको यही हम विराम देंगे, कल इस कथा में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं पूरा करते बैठूँ ना तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। मेरे ख्याल से 50 मिनट का ऑलरेडी आज वीडियो बन चुका होगा और आप लोग पूरा देख नहीं पाते क्योंकि आपके पास समय ही नहीं होता। तो सबसे पहले हम आरती कर लेते हैं और आरती करके आज की वीडियो का समापन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आरती कर लेते हैं हनुमान जी की, ठीक है। आरती मंगलकारी की, पवन सुत की बलिधारी की, गले में तुलसी की माला, बजाए मृदंग करताला, हृदय में दशरथ के लाला, भाले पे तिलक अनोखी झलक,
कथा की ललक मधुर छवि जन जन हितकारी की, पवन सुत की बलधारी की आरती मंगलकारी की, पवन सुत की बलधारी की। जगत के दुर्लभ जितने काज, कृपा से जे सबही नवाज, राम से भागत भूत पिशाच, राम के दूत अंजन के पूत बड़े मजबूत, कठिन कलि कलि मलहारी की, पवन सुत की बलधारी की आरती मंगलकारी की, पवन सुत की बलधारी की। साधु संतन के रखवारे, सभी भक्तन के अति प्यारे, विराजत राघव के द्वारे, श्री मंगल करण सकल भय हरण, मुदित मन करण राम के आज्ञाकारी की, पवन सुत बलधारी की आरती मंगलकारी की, पवन सुत बलधारी की। आरती सब जन मिल गावे, कृपा तब हनुमत की पावे, मनोरथ पूर्ण हो जावे, दयानिधि नाम सकल गुण धाम, ज्ञान की खान अष्ट सिद्ध नवधिकारी की, पवन सुत बलधारी की आरती मंगलकारी की, पवन सुत बलधारी की। बोलिए श्री हनुमान महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।